हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला कि दो पॉइंट हमारे पास x1 y1 हो और उनको m1:m2 रेशियो में काटा जाए तो x y के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हमने यहाँ से क्या सॉल्व किया था, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही होता हमारा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस पे बेस्ड हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी किया था। इसके आगे के क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4, -1 एंड -2, 3। हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 4, -1 एंड -2, 3। इसकी क्या करना है बच्चों, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब इसके इस लाइन के टोटल 3 सेक्शन करने हैं। तो 3 सेक्शन कैसे होगा, मान लेते हैं कि इनको दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ बना लेते हैं। तो देखिए ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ये तीनों इक्वल पार्ट होंगे। अब इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो हमें यही x1 y1 और x2 y2 पता करना है। तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर लेंगे, वही सेक्शन फार्मूला का। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे बच्चों, जब हम लोग x1 लिख रहे होंगे तो देखिए हमारा x1 y1, तो इस पॉइंट को भूल जाइए अभी। तो जब x1 y1 निकाल लेंगे तो हमारे लिए m1 की वैल्यू 1 होगी और m2 की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ की लेंथ हो जाएगी 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ की 1 यूनिट। तो m1 हो जाएगा 1, m2 हो जाएगा 2। ये गिवन नहीं है पर 3 सेक्शन में कट हुआ है। तो इस पॉइंट के लिए देखिए इस साइड की वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ से यहाँ की वैल्यू कर लें, कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। तो m1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और m2 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू हो जाएगी m1 के साथ x2 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही y1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ से बस वैल्यू पुट करते जाइए, ये आपका हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2 और m1 m2 की ये वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास x1 y1 आ गया बच्चों 2, -5/3। अब सेकंड केस में क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट को हटा के इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो जब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हम कहेंगे ये हमारा 2 हो जाएगा और ये 1 यूनिट हो जाएगी। मीन्स m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी जब इस पॉइंट को निकाल रहे होंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x2 इक्वल्स टू, फिर वही पॉइंट फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आपका आ गया 0। ऐसे ही y2 लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आपका आ जाएगा -7/3। तो x2 y2 को जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे 0, -7/3। ये -7 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, 2, -5/3 एंड 0, -7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। हमारे पास एक देखिए स्कूल का ग्राउंड है, इसमें लाइन है बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। एक मीटर पे ये देखिए एक लाइन खींची गई है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। ये देखिए ये हमारे पास फ्लावर पॉट रखे हैं बच्चों, A से लेके D तक 100 जो है फ्लावर पॉट रखे हैं 1 मीटर डिस्टेंस पे। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD हमारा 100 मीटर है बच्चों, निहारिका इसका 1/4 दौड़ती है कहाँ से, डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन का मतलब हो गया बच्चों, अगर ये हमारे पास इसको ओरिजिन कहें A पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड लाइन मीन्स x की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू कैसे हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई 2 और y हमारा 100 का 1/4 उसने दौड़ा है। तो 1/4 ऑफ 100 इज 25 होता है और x की वैल्यू हो गई 2। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स अगर देखें तो हम कहेंगे 2, 25। वहां पे जाके वो क्या करती है, पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। प्रीत रन्स, एक सेकंड है कोई, प्रीत है, वो 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD एंड 8th लाइन।
8th लाइन में ये प्रीत जो है जा रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू इसके लिए हो गई 8 और y की वैल्यू हो जाएगी 1/5 ऑफ 100 मीन्स 1/5 ऑफ 100 इज 20। तो हम कहेंगे प्रीत के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8,20। फिर क्या पूछा बच्चों, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। प्रीत का फ्लैग और निहारिका के फ्लैग के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो कैसे निकालेंगे। हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हैं 2,25 एंड 8,20, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है बच्चों। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 मीन्स आपका 8 - 2 का होल स्क्वायर और y2 - y1 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया √61 मीटर। ठीक है, और क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग हो गया। इफ रश्मि हैज पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड ही सी पोस्ट हर फ्लैग। अब रश्मि एक फ्लैग पोस्ट करना चाहती है, कहाँ पे बच्चों, रश्मि करना चाहती है पोस्ट फ्लैग जो हमारा ए पॉइंट का मीन्स निहारिका का फ्लैग था और जो प्रीत का फ्लैग था उसके जस्ट मिड पॉइंट पे कौन पुट करना चाहता है, रश्मि। तो रश्मि के कोऑर्डिनेट की बात करें कैसे लिखेंगे, x, y हो गया, ये मिड पॉइंट है बच्चों इसलिए m1 और m2 की वैल्यू 1 1 हो जाएगी। और जब ये 1 1 होता है तो मिड पॉइंट लिखना बहुत आसान होता है, जस्ट x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। 2 + 8/2 मीन्स 5 हो जाएगा एंड 25 + 20 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो 45/2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है ये आपका आ गया 5, 45/2। तो रश्मि कहाँ पे अपना पोस्ट करेगी फ्लैग, 45/2 मीन्स बच्चों 22.5 मीटर। ये AD पे हो जाएगा 22.5 मीटर फिफ्थ लाइन में क्योंकि x की वैल्यू 5 है तो इस डायग्राम में फिफ्थ लाइन पे ये 22.5 सेंटीमीटर मतलब यूनिट जाके ये अपना पोस्ट कर देगी फ्लैग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3,10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। पूछा है कि 3, 10 और 6, 8 को एक हमारी पॉइंट है -1, 6, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो बच्चों हमें रेशियो पता करने के लिए हम यहाँ से m1 m2 मान सकते थे या m:1 मान लिया, हमने मान लिया लेट -1, 6 डिवाइड्स दिस पॉइंट्स 3, -3, 10 एंड 6, -8 इन रेशियो m:1। हमने मान लिया कि ये m:1 रेशियो में डिवाइड करता है, मान लेते हैं। तो अब यहाँ से देखिए ये मिड पॉइंट का हम लोग फार्मूला लिखते थे, तो मिड पॉइंट इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, m1 मीन्स m, x2 मीन्स 6 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मीन्स m की जगह m1 की जगह m और m2 की जगह 1, m प्लस 1। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 m प्लस 1 इक्वल्स टू 6m प्लस -3, यहाँ से m की वैल्यू आ गई आपकी 2/7। आप चाहे यहाँ से सॉल्व करें या सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात कर लें, ये -1 था x वाले कोऑर्डिनेट से हमने निकाला और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट की इक्वल टू करके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिख लेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 करेंगे, यहाँ से भी वही रिजल्ट आएगा जो यहाँ से आएगा। तो आपको दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको, तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। तो m की वैल्यू देखिए दोनों जगह से 2/7 आया। हमने रेशियो क्या माना था बच्चों, m:1। अब m की वैल्यू आई 2 डिवाइडेड बाई 7, इसका मतलब हमारा रेशियो जो आया वो आया 2:7। आप कहें कि 2:7 2:7 करें 2/7:1 या कहें 2:7, ये एक ही बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। बच्चों एक लाइन बोला है ए और बी है, ए का पॉइंट दिया है 1, -5, बी का है -4, 5। हमें क्या पता करना है कि डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की बात करें बच्चों तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखेंगे
अगर ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे बात हो रही है तो एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी बात करेंगे, चाहे वो नेगेटिव एक्सिस हो चाहे वाई पॉजिटिव हो, तो हम कहेंगे यहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी और वाई की हर जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो एक्स एक्सिस को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इन ए और बी को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा इसका पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स कॉमा जीरो। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट। ठीक है, बस इतना सा आपने पता कर लिया, उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे इसमें भी मान लेते हैं कि जो हमारा ये लाइन सेगमेंट था ये m:1 रेशियो में डिवाइड हुआ। लेट x कॉमा जीरो डिवाइड्स ए बी इन रेशियो m:1। हमने माना कि ये जो x कॉमा जीरो था इसको m:1 रेशियो में डिवाइड करता है। बस फार्मूला लगा देंगे। तो x कोऑर्डिनेट की बात करें, दिस x इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1 मीन्स m x2 m1 x2 प्लस m2 x1, तो यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ से फिर x इक्वल टू m की वैल्यू 1 इंटू माइनस 4 प्लस 1 कर दें। अब इसको कैसे लाएंगे, पहले यहाँ m की वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये x इक्वल टू लिखा, ऐसे ही y की वैल्यू यहाँ पे जीरो थी तो जीरो इक्वल टू लिखेंगे m इंटू 5 मीन्स m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे m की वैल्यू आ गई 1। अब इस m की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें बच्चों तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए m इक्वल टू 1 यहीं लाके पुट कर दिया हमने, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू -3/2। तो x की वैल्यू आई -3/2 और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या था, जीरो ही था। तो हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करें तो कितना हो जाएगा, -3/2, 0। और किस रेशियो में काटेगा बच्चों, m की वैल्यू बाई 1, इसका मतलब 1:1 में डिवाइड करेगा। तो -3/2, 0 ए बी को 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। यही आपका आंसर होगा, यही पूछा था। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो फास्ट हो रही तो आप पॉज करके देख सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन इसलिए की है क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझा पाऊँ, इसलिए मैंने पहले से कैलकुलेशन कर रखी है। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1, 2 दिस 4 पॉइंट्स दिए हैं बच्चों, क्या है ये, वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है। मान लिया हमने पैरेललोग्राम ABCD है ये, इसके चारों वर्टिसेस दिए हुए हैं। टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। x एंड y हमें पता करने हैं। x y क्या है, यहाँ पे देखिए b के कोऑर्डिनेट में y दिया है और c के कोऑर्डिनेट में x दिया है। इस x y को हमें पता करना है। अब बच्चों ये है क्या, शेप कैसा है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का हमें पता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का क्या मतलब है बच्चों, ये जो डायगोनल होता है ये मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब AC का मिड पॉइंट होगा। मान लेते हैं ये जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है ये D मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब ये D का मतलब हो गया कि जो AC है इसको D पॉइंट मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है और BD जो होगा इसको भी D पॉइंट मिड से डिवाइड करता है। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है। तो अगर हम लोग बात करें AC से, AC का अगर मिड पॉइंट है बच्चों x1 y1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x1 इक्वल टू x1 क्या हो जाएगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, और ऐसे ही y1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखिए x1 हमने लिखा 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। अब x1 की वैल्यू है कितनी, नहीं पता है, क्या कर लें, BD से देख लेते हैं। BD में देखिए क्या है, इस x1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई 7/2। यहाँ पे लाके पुट कर दें अगर हम लोग 7/2 x की जगह x1 की जगह x1 की जगह 7/2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए x की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई बच्चों। ठीक है, सेम ऐसे ही AC और BD से x की वैल्यू हमने जैसे निकाली x1 की वैल्यू, ऐसे ही y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए y1 इक्वल टू y प्लस 5/2, यहाँ से y प्लस 5/2 हो जाएगा। और इधर से अगर लिखेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2 प्लस 6/2। तो 2 प्लस 6/2 करेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो y प्लस 5/2
2 होगा तो y प्लस 5/2। अब यहाँ y1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से 4 आ चुका है, यहाँ पे y1 की जगह 4 रख देते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेट करके देखिए, देखेंगे y की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू आई 6, y की वैल्यू आई 3। यही x और y पूछा था, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, x और y मीन्स 6,3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक हमारे पास सर्कल है, उसका डायमीटर है AB, तो हमें किसका कोऑर्डिनेट बताना है? A का। इस A का कोऑर्डिनेट बताना है। हुज सेंटर इज 2,-3। इसका सेंटर बच्चों दिया है 2,-3 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया 1,4। इसका कोऑर्डिनेट दिया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया, हमें A का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है। बच्चों ये सेंटर है, तो इस सेंटर से इस सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं, और इस सेंटर से इस सरकमफ्रेंस की भी डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहेंगे। इसका मतलब AC और BC की डिस्टेंस सेम होगी। सेम का मतलब है इनका रेशियो अगर देखें तो 1:1 होगा, और 1:1 मीन्स M1 की वैल्यू हो गई हमारे 1 और M2 की वैल्यू हो गई ये भी 1। यहाँ पे हम लोग सेगमेंट फार्मूला लगा सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ से लिखेंगे C इज द सेंटर ऑफ सर्कल मीन्स AC इक्वल्स टू CB। तो बच्चों देखिए इसका पॉइंट दिया है 2। अब ये 2 किसके इक्वल होगा? x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे 2 इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ऐसे लिखेंगे -3 की वैल्यू क्या लिखेंगे? y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ जाएगी -10। तो x और y का कोऑर्डिनेट आ गया, यही हमें पता करना था कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आ गया आंसर हमारे पास 3, -10। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर, a और b के दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, देखिए -2, है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। एक p पॉइंट है, कैसे? AP इक्वल्स टू 3/7, AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। AP डिवाइडेड बाई AB अगर हम लोग कर लें, AP इक्वल्स टू 3/7 AB है। अब इस AB से डिवाइड कर दें अगर, तो हम कहेंगे AP डिवाइडेड बाई AB, इसकी वैल्यू है 3/7 एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है बच्चों, अब देखिए AP डिवाइडेड बाई AB इज 3/7 मीन्स AP जो है, AB हमारी पूरी लेंथ थी यहाँ से लेके यहाँ तक, AB की लेंथ है 7 समझ लीजिए, और AP उसका 3 पार्ट है। AP जो है वो 3 पार्ट है, तो रेस्ट पार्ट कितना होगा? 4 पार्ट होगा। टोटल पार्ट है आपके पास 7 का ये 3 पार्ट है अगर, तो इधर का पार्ट कितना होगा बच्चों? 4। तो यहाँ से कहेंगे M1 इक्वल्स टू 3 है, M2 इक्वल्स टू 4 है। अब ये अगर लिख लिया तो हम कहेंगे यहाँ से AP डिवाइडेड बाई BP जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3:4 या 3 डिवाइडेड बाई 4। अब इस x को कोऑर्डिनेट कैसे लिख लेंगे? सेगमेंट फार्मूला लगा लेते हैं। सेक्शन फार्मूला कैसे कट हुआ है? M1 M2 की वैल्यू पता है, x1 y1 x2 y2 वैल्यू पता है, बस पुट कर देते हैं। क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, तो ये आपका आ गया -2/7। ऐसे ही y की वैल्यू लिखेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, तो यहाँ से आ गया -20/7। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2,7 एंड -20,7। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सेम क्वेश्चन है बच्चों जो आज हमने पहला क्वेश्चन किया आज की वीडियो में, उसमें देखिए 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। इस बार क्या किया गया है? 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट्स को निकालना है, वहाँ पे 2 पॉइंट्स को निकालना था। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? बहुत सिंपल है। देखिए जब इस C पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे होंगे, x1 y1 की वैल्यू C पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे, तो हम कहेंगे M1 की वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी? 1, और इधर की वैल्यू हो जाएगी M2 की वैल्यू 3। जब D पॉइंट की बात कर रहे होंगे तो M1 की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो कितनी हो जाएगी? 1:1 कह सकते हैं उसको। ठीक है, 1:1 हो जाएगा। और जब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं
तो देखेंगे इधर 3 सेक्शन है, इधर 1 सेक्शन है, तो हो जाएगा 3:1। ठीक है, तो यहाँ पे M1 की वैल्यू हो जाएगी 1, M2 हो जाएगा 3, यहाँ पे M1 M2 दोनों हो जाएंगे 1, और यहाँ पे हो जाएगा M1 की वैल्यू 3, M2 की वैल्यू 1। बाकी आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं बच्चों, उसको निकाल सकते हैं हम लोग। तो वही फार्मूला लगाएंगे M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट लिखा है, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आया, इसको सॉल्व किया तो 7 डिवाइडेड बाई 2 आया। तो इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -1, 7/2। ऐसे D पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 1:1 है, तो जस्ट -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 0,5। E की बात करें तो E की बात करते समय हम लोग 3:1 में कर लेंगे, तो यहाँ पे M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे y कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास देखिए C का कोऑर्डिनेट आ गया, D का कोऑर्डिनेट आ गया और E का कोऑर्डिनेट आ गया, यही पता करना था। सेम क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन जो, और 9th क्वेश्चन एक ही जैसा, बस वहाँ 3 सेगमेंट था, यहाँ 4 सेगमेंट में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। बच्चों हमारे पास एक रोम्बस है ABCD, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें क्या पता करना है, इसका एरिया। हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है बच्चों क्या होता है, 1/2 इंटू इट्स डायगोनल लेंथ। डायगोनल क्या होंगे, 2 डायगोनल होते हैं, एक हो गया हमारा AC, एक हो गया BD। तो 1/2 इंटू AC इंटू BD, यही इसका रोम्बस का एरिया होता है। AC कैसे निकालेंगे, A और C का कोऑर्डिनेट दिया बच्चों तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, B और D का भी कोऑर्डिनेट दिया है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। AC और BD की लेंथ निकालनी है और इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो AC = हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का रूट ले लेंगे, तो ये आपका आ गया √32। तो 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो 4√2 हो जाएगा हमारा AC। ऐसे ही BD कैलकुलेट कर लें, AC हो गया, BD कैलकुलेट कर लें तो यहाँ से भी आ जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6√2। बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस में यहाँ पे बस AC और BD की वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, 4 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 24, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।